एक स्पीच हम अमरिया में सुन रहे थे, एक तरफा हमला समाजवादी पार्टी के ऊपर था, क्या नाराजगी? मैं समाजवादी पे हमला नहीं कर रहा था, नई समाजवादी पे फर्क है। पहले समाजवादी तो भी था, नई समाजवादी जो है वो पुरानी समाजवादी से जैसी नहीं रही। पहले समाजवादी पार्टी के दो पहिए होते थे साइकिल, आज एक को घर में कैद कर दिया है और एक को जेल में। आज की जो नई सपा है, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, आज सुनील सिंह जैसे जो हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, योगी जी के साथी हैं, गोरखपुर के हैं, वो नई सपा में बड़े नेताओं के बराबर कुर्सी कर रहे हैं। आज ये जो नई सपा है, जो जिसको मुसलमानों ने यहाँ तक पहुँचाया, ज़ियाउल हक सीओ के कातिल को एक नई सपा टिकट, बहुत फर्क है इस नई सपा में और नई सपा में देखा जा रहा है कि एक मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है, धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? एक दिन अकल आएगी मुसलमानों को। 2012 का मैनिफेस्टो देखिए आप, उसमें 18% आरक्षण देने की बात कही, और इस बार का मैनिफेस्टो देखिए मुसलमानों के लिए क्या कहा गया है इस मैनिफेस्टो में। क्योंकि ये कहा गया है कि कारीगरों को 18,000 रुपये सालाना पेंशन देंगे, महिलाओं को कारीगरों, जिस पार्टी को मुसलमानों ने अपने खून पसीने से सींचा हो, आज ये नई सपा मुसलमानों को डेंटर, पेंटर, कारपेंटर बनाना चाहती है। अभी आपने कहा कि कैद कर रखा है, एक को घर में और एक को जेल में, किन्होंने कैद कर रखा है? घर में। देखिए, नई सपा ने जिस सपा के कारनामों को ले जाते हैं लोग पब्लिक में, जनता में, वो सारे कारनामे माननीय मुलायम सिंह जी के और माननीय आजम साहब के वक्त के, आज दोनों प्रचार में नहीं है। शायद मेरे सवाल अभी जी जैसे देखा जा रहा पीलीभीत में हाजी साहब के परिवार को दरकिनार कर दिया गया समाजवादी पार्टी में। पिछले 20-30 सालों से उन्होंने इतनी सेवा की, दरकिनार कर दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, बिल्कुल यहाँ तक के जो है अखिलेश मिलने तक के नहीं आए, सिंपैथी नहीं जताई मरने के बाद। देखिए, दरकिनार नहीं किया गया, इसे धोखा किया। मुखालफत गुनाह नहीं होता, धोखा गुनाह है। जिसने धोखा दिया है उसको सजा मिलेगी, और इन्हें धोखा मिला है, इन्हें समझेगा ये विधायक। मुसलमानों को क्या संदेश मैं मुसलमानों से खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि ये नई सपा है, इसे पहचानो। ये वो सपा नहीं है जिसके तुम हिमायती हुआ करते थे, वो तुम्हारी हिमायती। आज मरहूम हाजी रियाज साहब जैसे लोग, जो आप लोग पत्रकार साथी हो, ये चलन है सियासत में कि अगर किसी पार्टी का वफादार आदमी एक्सपायर हो जाता है तो सिंपैथी के एतबार से उसके परिवार को टिकट दिया जाता है। कि पहली बार ऐसा हुआ कि सिंपैथी को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, क्योंकि मुसलमानों को नई सपा के लोग अपना गुलाम समझ रहे हैं। सहारनपुर से लेके बहराइच तक न जाने कितने मजबूत मुसलमानों के टिकट काट दिए गए, और इस बिना पे काट दिए गए, सोचा कि मुसलमान अब कहाँ जाएगा। तो मुसलमानों को इस नई सभा को सबक देना चाहिए। और मैं एक सभा करके आ रहा हूँ, और मैंने जैसा माहौल देखा कि मुसलमान और दलित मिलके और सेकुलर हिंदू मिलके इस धोखे का बदला 23 तारीख को लेके शाहजहां को विधायक बना। सौरभ साहब कुछ पूछिएगा? हो गया? आपका टिकट कट गया, आपका तो टिकट वहाँ सारे सिंबल भी लगभग होने वाला था, कैसे कट गया? मैंने कहा ना कि नई सपा जो है, सुनील सिंह जैसों को जब साथी बनाएंगे, जब ज़ियाउल हक के कातिल को टिकट देंगे, तो आबिदा जैसे अकेले नहीं हैं। सहारनपुर से
मखदूम अली से लेके इकराम कुरैशी मुरादाबाद, रिजवान साहब कुंडलकी, अबरार साहब रायबरेली, सुल्तानपुर जी, आपके रशदी, रुदौली, इरशाद साहब, सरोजनी नगर, न जाने ऐसे कितने मजबूत मुसलमान जो उन्हें लगता है कि शायद हम इनके रहते हुए जो विचारधारा उन्होंने बनाने की कोशिश की है उस विचारधारा पे नहीं चल पाएंगे, तो ऐसे लोगों का टिकट काटा गया। अच्छा, एक आपका बीच में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि हमारा टिकट धर्मेंद्र यादव ने कटवाया, ऐसा अभी बीच में हमने देखा था। आप देखो, मैं नई सपा के खिलाफ बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र यादव की बहन खुद बीजेपी में है, धर्मेंद्र यादव जी की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं फर्रुखाबाद से, बीजेपी से। ये सवाल उन्हीं से पूछे बेहतर है। अच्छा, क्यों आप अपनी लड़ाई सीधे इस समय किस पार्टी से मानते हैं? मेरी लड़ाई नई सपा के खिलाफ मैं लोगों को आईना दिखाने की। भाजपा आपके विरोध में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी से पहले नई सपा मुसलमान को हरा देती है टिकट पे, और सपा जब मुसलमान को टिकट पे हराने की बात कहती है, दुगुनी संख्या वालों से आधी संख्या वालों को टिकट देके कहती है कि अब भाजपा हराओ। मेरी बात आप समझिए, दुगनी संख्या वालों को टिकट ना देके आधी संख्या वालों को टिकट देके कहती है भाजपा हराओ। हम भी हराना चाहते हैं भाजपा को, लेकिन दुगनी संख्या वालों को टिकट दोगे तो वो जल्दी हरा देंगे। नंबर 1 दुश्मन कौन है, भाजपा की सपा? भाजपा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में उन्हीं लोगों के चुनाव लड़ाने निकला हूँ जो भाजपा को टक्कर दे रहे हैं, भाजपा को हरा देंगे। जी जी, नई सपा गुमराह करने निकली है, गुमराह करने निकली है। आपको नहीं लगता कि वो कहीं टक्कर दे रहे हैं? मैं जहाँ आया हूँ वहाँ टक्कर नहीं दे रहे। दोगुनी वाले को छोड़ के 1,20,000 वालों को छोड़ के 40,000 वालों को टिकट देने का क्या मतलब है? क्योंकि 1,20 को बुला तो अच्छा, अभी बसपा सुप्रीमो का एक अभी वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पर बसपा प्रत्याशी अच्छी स्थिति में नहीं है वहाँ बसपा के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो इसका क्या? मैं बीएसपी में नहीं हूँ। अच्छा, अभी आप सपा मैं व्यक्तिगत तौर पे शानी अली की मदद के लिए आया हूँ। मरहूम हाजी रियाज साहब मेरे साथी थे जी, आपका बसपा से और कोई नई सपा ने जिसको धोखा दिया है उसके लिए मैं कैंपेनिंग भी करूँगा, कोशिश भी करूँगा, दुआ करूँगा। नई सपा ने इनको धोखा दिया, आप जो कह रहे हैं क्या वो सब मिलके कुछ एक नया प्लान तैयार करेंगे? वक्त नहीं है, ये चुनाव गुजर जाने दीजिए, ये चुनाव गुजर जाने दीजिए। बाजरा ही बोएंगे, बाजरा ही काटेंगे। उठा दी। समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि ये जो भी लोग हैं जिनके हमने टिकट काटे हैं समीकरण को लेकर के परिस्थितियों को देखते हुए जिनको भी बहुजन समाज पार्टी में टिकट दिए हैं, ये सब भाजपा के इशारे पे ये सब काम हो रहा है। ये बड़ा आरोप है। ऐसा है, सुनील सिंह को वो बिठा लें, जैसे इस सीट पर वो कहते हैं सुनील कि सिंह सामने को वो वोट बिठा लें। काटने के लिए खड़े हुए हैं। भाई सुनील सिंह को वो बिठा लें, ज़िया-उल-हक के कातिल को वो टिकट दे, और बीजेपी के काम कर रहे हैं शानी अली। योगी जी से उनकी तस्वीरें वायरल हो, मोदी जी को पार्लियामेंट में कहें वो तो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। तब तो आप सभा में थे ना? हाँ बिल्कुल, नहीं आपको अच्छा याद नहीं, मैं उस वक्त सफा की बात कह रहा था फिलहाल। अगर आप बताइए तो लोगों से पूछेंगे तो मैं जब भी कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताएं बहुत ज़्यादा, धर्मेंद्र यादव जी से आपका क्या कैसा लोग काफी धर्मेंद्र यादव, आप यहाँ इस लेवल पे छोटे हैं, थोड़ा हीरो बनाने में तो ले धर्मेंद्र। नहीं, हम नहीं, आपका कौन धर्मेंद्र? दुश्मन का कितना नाम लेंगे कौन उतना धर्मेंद्र ताकतवर है? होगा। ये तो बधाइयों की सीमा के बाद खत्म हो जाता है ना। दुश्मन का जितनी बार नाम लेंगे उतनी बार उतना मजबूत आप होगा। लोगों का साथी रहा है। ठीक सर। बहुत सीखा है। शनेलिक लगा यार, 1 मिनट पूछ लें।
चलो हाँ